नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। संसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपकी समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्रगत अवस्था अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि व्यय की अधिकता से डमाडोल आर्थिक स्थितियों में अब सुधार होंगे एवं लाभ की अनेक संभावनाएं आपके द्वार पर दस्तक देकर जीवन में कुछ क्षणों के लिए निश्चित रूप से खुशियां प्रदान करने वाले होंगे। दरअसल गुरु आपके प्रथम लग्न भाव, राशि भाव एवं दशम कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, और यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में बृहस्पति की कृपा से आप अनेक प्रकार के सुखद फल प्राप्त होते हैं। परंतु वर्तमान समय में लग्नेश की द्वादश स्थान में स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में संचरण कर रहे हैं। परिणामतः जीवन में इस अवधि में अनेक प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश स्थान में ही वक्रगत अवस्था में उनकी यात्राएं अब आपके लाभ स्थान की ओर शनि के सानिध्य में होने जा रहे हैं। परिणामतः अब इस अवधि में अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होंगे। अब कर्म क्षेत्र में आपके परिवर्तन
उन्नति के साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के भी प्राप्ति होंगे। व्यय की अधिकता तो बनी रहेगी, परंतु कुछ दिनों के पश्चात जब देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में 11वें भाव में संचरण करेंगे, उस समय आपको अनेक स्रोतों से निश्चित रूप से लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आत्मबल में अभी खूब वृद्धि होंगे। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में आपके कुछ व्यय हो सकते हैं, अर्थात आपके भौतिक सुखों के प्रति, आपकी जिज्ञासाओं के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए धन के कुछ व्यय हो सकते हैं। व्यापार के लिए इस अवधि में अब ऋण लेना आपके लिए निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। भूमि, भवन, वाहन का लाभ तो प्राप्त होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का घर बदलना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वाहन लेना खरीदना चाहते हैं, उस पर गहराइयों से विचार करना आवश्यक होगा, क्योंकि ऐसा न हो कि किसी गलत निर्णय के कारण आपको हानि उठाना पड़ जाए। छात्रों को कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होगी। नौकरी प्राप्त करने में भी अब आपको कुछ सुगमताएं प्राप्त होगी, सफलताएं मिलेगी। दरअसल देवगुरु बृहस्पति पीछे के कार्यों को समीक्षा करने के लिए और अतीत के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए एक निश्चित रूप से सुअवसर प्रदान करने का कार्य करते हैं। अतः आवश्यक है कि आप अपने पीछे के कार्यों का समीक्षा करें और अपनी गलतियों को ढूंढकर उसे यदि आप दूर कर लेते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। पुनः देवगुरु की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का वास होता है। तो द्वादश स्थान से इनके दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना इस अवधि में आवश्यक होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद से भी बचकर रहना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। अपने खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के झगड़े में उलझते हैं तो यह आपके लिए जीवन पथ पर परेशानियों का सबब बन सकता है। इस अवधि में पैतृक संपत्ति में भी कुछ विवाद की संभावनाएं बन सकती है। मन में गूढ़ विद्याओं के तरफ, गूढ़ ज्ञान के तरफ, मेडिटेशन के तरफ आपका रुझान बढ़ेंगे। धर्म के प्रति मन में आस्थाएं जागृत होगी। तो 14 सितंबर 2021 से सारी स्थितियों में परिवर्तन परिलक्षित होगी, जब देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अतः अब आपके लाभ में खूब वृद्धि होंगे, पराक्रम में भी आपके वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों में अब निश्चित रूप से एक सकारात्मक असर दिखेगा। आपको समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा के भी प्राप्ति होंगे। शिक्षा में भी अब छात्रों को निश्चित रूप से उन्नतियों का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में हैं तो उन संबंधों में भी अब प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में बहुत अधिक रुकावट देने का कार्य नहीं करते हैं। साथ ही साथ आपके मन में ज्ञान के प्रति थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ेगी। इस अवधि में व्यापार में भी आपके खूब वृद्धि होंगे, परंतु कभी कभी पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी वैचारिक मतभेद की संभावनाएं बन सकती है। अतः अपने आप पर धैर्य बनाकर रखना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना देते हैं, जिससे जीवन में कभी कभी अहंकार की भी भावना पैदा हो जाने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको कहीं भी समझौता करने में, अपने नीति से, अपने नियमों से, अपने ज्ञान से समझौता करने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। अतः समाज में जीने के लिए मध्यम मार्ग पर चलना पड़ता है। इस तरह कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति की वक्रगत अवस्था में आपको जीवन में कई अच्छे अवसर मिलेंगे और जीवन में अनेक खुशियां भी आपको प्राप्त होंगे।
परंतु यह जो 120 दिनों की अवधि होगी, इसमें अपने व्यापार के क्षेत्र में, अपने कर्म के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक ही हो तो उस पर बहुत गहराई से सोच विचार कर यदि आप परिवर्तन करते हैं तो अच्छा रहेगा। यदि लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी वक्रगत अवस्था में आते हैं तो अनेक प्रकार के गलत निर्णय लेने के कारण व्यक्तियों को परेशानियां उत्पन्न हो जाती है और हानि भी उसे उठाना पड़ता है। अतः अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हुए अपने प्रत्येक कार्यों की समीक्षा करके धैर्यपूर्वक यदि आप काम करते हैं तो इस अवधि में आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे और लाभ की भी खूब संभावनाएं बनेंगे। आपके लिए आवश्यक है कि देव गुरु के बीज मंत्रों का ओम ब्रिंग बृहस्पत्ये नमः अथवा ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। केसर का तिलक लगाना आपके लिए आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।